देव क्लासेस स्पेशल की ऑनलाइन स्टडी रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप इस ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से देखेंगे हिंदी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए अति महत्वपूर्ण है और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं वो व्यक्ति भी, वो छात्र भी इस टॉपिक से कुछ ना कुछ अंक जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि हम आज वो हिंदी व्याकरण का पार्ट बताने वाले हैं जो सभी कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से कम आप प्रत्येक परीक्षा में 3 से 4 अंक जरूर हासिल करेंगे। तो इस टॉपिक को पूरा ध्यान से देखें और हम गारंटी देते हैं कि आज इस टॉपिक से आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखें और अगर पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज का हमारा पार्ट है तत्सम तद्भव का। इसको देख लेते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का यदि वर्गीकरण होता है तो उन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 उत्पत्ति व इतिहास की दृष्टि से, नंबर 2 है रचना या बनावट के आधार पर, नंबर 3 है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, नंबर 4 है अर्थ के अनुसार उत्पत्ति के आधार पर। तो हम ये उत्पत्ति के आधार पर ही देख लेते हैं जिससे हम लोग अर्थ को क्लियर समझ सकें। इसके 5 भाग किए गए हैं। नंबर 1 है तत्सम शब्द, नंबर 2 तत्भव शब्द, नंबर 3 है देशज शब्द, नंबर 4 विदेशी शब्द और नंबर 5 है संकर शब्द। ये 5 पार्ट अगर आपने सीख लिए तो ये मान के चलिए हिंदी की बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो गई, क्योंकि अभी आप शब्दों में पहचान नहीं कर सकते हैं। संस्कृत शब्द को भी आप हिंदी समझ बैठते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा। तत्सम शब्द हम सबसे पहले देखते हैं। तत् धन सम, तत् धन शब्द सम का मतलब हुआ उसके समान, मतलब जो शब्द संस्कृत में पाए जाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी उसी तरह प्रयोग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जिन शब्दों को आप देखते हैं वो संस्कृत का रूप है। तो जो शब्द हैं जो संस्कृत जैसे शब्द हिंदी में भी प्रयोग होते हैं वो शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे सर्वदा हो गया, राष्ट्र हो गया, सूर हो गया, पत्र हो गया, चंद्र हो गया, दुग्ध हो गया, घृत हो गया, ग्रह हो गया, कर्म, ये सब शब्द संस्कृत में भी पाए जाते हैं। ये सभी शब्द आपके हिंदी में भी पाए जाते हैं। ये कहलाएंगे आपके तत्सम शब्द। नंबर 2 तद्भव। तद्भव का मतलब है तत्तन भव, मतलब उत्पन्न होना। कैसे उत्पन्न होना? कि जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन उनका अपभ्रंश होते हुए हिंदी भाषा में, अपभ्रंश का मतलब कुछ ना कुछ आपने उन्हें कन्वर्ट कर दिया। जैसे ग्रह है उसको आपने घर कर दिया, ठीक है। जैसे कृष्ण है उसको आपने कान्हा कर दिया। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनको आपने अपने स्तर पर विकसित किया है वो क्या कहलाएंगे? तत्भव शब्द कहलाएंगे। देखिए कितने महत्वपूर्ण शब्दों को हम लेकर आए हैं। सींग शब्द है, आप कहता है सींग का तत्सम रूप बताइए। ये अति महत्वपूर्ण शब्दों की श्रृंखला लेकर आए हम। सींग का जो तत्सम होगा वो श्रृंग होगा। डी नंबर विकल्प है इसका, श्रृंग। अब जो प्रिय का तत्भव पूछता है, प्रिय, आप लोग हमेशा किसी को भी प्रिय बोल देते हैं, तो प्रिय का जो तत्भव शब्द होता है वो होता है पिया। यदि वो पति के लिए ये बात बोलती है तो प्रिय का तद्भव जो शब्द होता है, मतलब प्रिय आपका तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है। इसका जो हिंदी शब्द जो अपभ्रंश होकर आया है, सुधार होकर आया, वो क्या है? पिया। ये देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया 2014 में। अगला शब्द है, आप ये मत सोचिएगा कि ये इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आया तो ये हमारी परीक्षाओं में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये शब्द किसी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। नंबर 3 देखिए, इसमें से कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं? तत्सम का मतलब संस्कृत नहीं है। तो वंश, वंश संस्कृत शब्द ही है। कुसुम, कुसुम संस्कृत शब्द ही है। भूषिका संस्कृत के अंतर्गत देखो, लेकिन जो ने है ये आपको पढ़ के भी लगता होगा कि ये संस्कृत शब्द आपका नहीं है, तो विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्भव है? तत्भव का मतलब जो अपभ्रंश होकर आया है। ईर्ष्या, कपूत,
स्कंद, ये देखिए पढ़ने में ही आपको अलग समझ में आ जाएंगे कि कुछ कुछ संस्कृत भाषा इसमें मिली हुई है। लेकिन जो हल्दी है ये अपभ्रंश शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्भव। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? सांप। सांप देखिए ये हमारा सर्प होता है संस्कृत में, सांप ही तो तत्भव हो गया। एक बीड़ा, विस्मय, ये सारे आपके कैसे हैं? तत्भव शब्द हो गए। लेकिन ये जो चिन्ह है ये कैसा है आपका? तत्सम शब्द है। गरध, गरध का तत्भव रूप गिद्ध को बोलते हैं हम लोग। गरध होता है ये आपका संस्कृत रूप है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आया, ARO प्री एग्जाम में पूछा गया 2015 में। तो गरध वो एक गीध के लिए बोला गया संस्कृत शब्द में, तो आपका डी नंबर इसका सही होगा। अगला गेहूं, गेहूं का तत्सम शब्द गोधूम। ध्यान दीजिएगा, गेहूं जो आप लोग देसी शब्द यूज करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, उसका तत्सम शब्द यदि संस्कृत में आप उसको देखेंगे तो गोधूम को गेहूं कहा जाता है। कुछ सरल से भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ शब्दों को देख लेते हैं कैसे क्या होते हैं। देखिए अक्षर तत्भव शब्द है। अक्षर ये कभी कभी चिन्ह में पूछ लेता है, दे देगा कि ये कैसे शब्द है। अटारी तत्भव है, अट्टालिका तत्सम है। अफीम तत्भव है, अहिफेन तत्सम है। अफीम का अहिफेन क्या है? तत्सम। आंख ये आपका तत्भव है, जो तो आप नॉर्मल भाषा बोलते हैं। अक्षी तत्सम है। आंसू ये आपका तत्भव है। अश्रु तत्सम है। ये शब्द आप लेते भी जाइए अगर हो सके तो, क्योंकि ये शब्द आपके पूछे जा सकते हैं और हम चाहते हैं कि इनमें से कोई भी शब्द आपके पेपरों में आप कभी छोड़ कर ना आए। आज, आज आपका तत्व हो गया अज्ञ, ये आपका तत्सम हो गया। आप तत्व हो गया जो आप बोलचाल की भाषा प्रयोग करते हैं। आत्मा, अम्मा, अम्मा जिसे बोलते हैं ये आपका तत्व शब्द है। अम्ब ये आपका तत्सम शब्द है। ऊठ तत्व शब्द है। उष्ट आधा सा लग गया तो तत्सम हो गया। अक्षत ये आपका तत्भव है। अक्षत अगर छा छतरी लग जाए तो ये तत्सम हो गया। अंगोछा ये आपका तत्भव है। अंग पोछा मतलब जिसमें से अंग पोछते हैं हम, वो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो गया। अंगीठी। अग्निष्ठा अगुआ तत्भव शब्द है। अग्रणी मतलब आगे, अगर लोग कहते हैं ना अगुवाई कर रहे हो तो अगुवाई के मतलब अगुआ, ये आपका क्या हो गया? तत्भव शब्द हो गया। अग्रणी तत्सम शब्द हो गया। आंवला ये आपका तत्भव शब्द है। आम्ल कहा ये आपका तत्सम शब्द है। इलायची, इलायची जो आप लोग यूज करते हैं ये आपका कैसा शब्द है? तत्भव शब्द है। एला, एला अगर आ गया तो संस्कृत मतलब तत्सम शब्द हो गया। इतवार, इतवार का मतलब जो आप जिससे आप रविवार बोलते हैं, ये इतवार ये आपका कैसा है? हिंदी शब्द है, तत्भव शब्द है। आदित्यवार, आदित्य सूर्य भगवान को भी बोलते हैं, तो जो उनका जो दिन होगा उसको क्या कह देंगे? तत्सम शब्द। इमली ये आपका तत्भव शब्द है। अम्लिका ये आपका तत्सम शब्द है। ईंट तत्भव शब्द है। इष्टिका तत्सम शब्द है। उज्ज्वला, उज्ज्वल, उज्ज्वला आपका तत्भव शब्द है। उज्ज्वल, उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, ऐसा आपने सुना होगा, ये आपका तत्सम शब्द है। उंगली तत्भव शब्द है। अंगुली तत्सम शब्द है। ऊंट ये आपका कैसा है? तत्भव शब्द है। उष्ट, तो मैं आपको एक बार ये लिस्ट दिखा देता हूँ, ये आप नोट कर चलिए दोनों साइड से। इसको आप लोग पुश कर करके इनको लिखते भी जाइए। ये देखिए गेहूं गोधूम आ गया। गधा को क्या कहते हैं? गर्दभ। खांसी को कास।
खेत आपका तद्भव है, और क्षेत्र अगर बोल दिया तो सम। खत्री तद्भव शब्द है, क्षत्रिय ये आपका तत्सम शब्द है। कैथा तद्भव शब्द है, कपित्थ तत्सम शब्द है। गिद्ध ग्रद, देखिए गिद्ध आपका हिंदी तद्भव शब्द है। ग्रद ये आपका कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। घर को ग्रह बोलते हैं, घोड़ा को घोटक बोलते हैं, घरनी को ग्रहणी बोलते हैं, घूंघट को गुंठन बोलते हैं, घी को घृत बोलते हैं, चबाना को चरवड़ा कहते हैं, चांदनी को चंद्रिका कहते हैं, चिड़िया को चटिका कहते हैं, भौरा को भ्रमर कहते हैं। जेठ आपका शब्द है तद्भव, ज्येष्ठ अगर बोल दिया तो तत्सम हो गया। केला, केला आपका ये आपका तद्भव शब्द है। और कदली तत्सम शब्द है। कबूतर ये कबूतर आपका तत्भव शब्द है। कपूत, कपूत आपका संस्कृत भाषा में तत्सम शब्द है। कपास, करपास, दूध, दुग्ध, करोड़, कोटि। आम, आम्र, साला, शाल्य, देवर, दिवर। हाथी, हस्ती, हल्दी, हरिद्रा। सूंठ, सृष्टि, हड्डी, अस्थि। अमी, अमृत, चौखट, चतुष्काट, कुत्ता, कुकुर बोलते हैं। भौजाई, भौजाई तो सब जानते होंगे। भ्रात जाया मतलब भाई की, जाया मतलब पत्नी। मुद्री, मुद्री इसको मुद्रिका, अंगूठी को शायद मुद्री बोलते हैं, तो इसको मुद्रिका, जो हनुमान जी लेकर गए थे सीता मैया के पास। पोखर, पोखर जिस तालाब वगैरह को जहाँ पानी भरा होता है उसको पुष्कर संस्कृत में बोलते हैं। गोबर, गोबर को गोमय, पान को पर्ड। इस तरह ये सेकंड साइड के आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं बता नहीं रहा हूं आपको। दूसरे साइड के ये आप वीडियो को पुश करते हुए इसको नोट कर सकते हैं। मैं कुछ ये महत्वपूर्ण चीजें और आगे हम बात करेंगे, इनको आप नोट कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी लिखने याद करने में। देखिए सियार आगे, सियार श्रृंगाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सपना, स्वप्न। सांवला, श्यामल, सांवला हिंदी में बोलते हैं, सांवला है ये, और श्यामल श्री कृष्ण के लिए यूज हुआ है। सियार, श्रृंगाल। हाट, बाजार को कहते हैं हट। हल्दी, हरिद्रा। हंसी आपका हिंदी शब्द है, जिसे हम लोग तो बोलते हैं हास्य, संस्कृत शब्द है। मौसी महत्वपूर्ण है आपका। मातृ स्वसा, मात का मतलब माँ की स्वसा, बहन। कर्तव्य, कर्तव्य, किसान, कृषक। तेल, तेल, त्योहार का तिथिवार। ये थे कुछ आपके महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव। इसके बाद हम और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजों की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कुछ और रह गए थे इसमें। गोबर, अब देखिए आपने पढ़ा है, ये कितनी परीक्षाओं में पूछा गया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये। गोबर का तत्सम गोविष्ट। अंगीठी, विकल्प नंबर सी होगा। तिक्त का तद्भव तिक्त, तीता, जैसे मिर्चे खाते हैं आप तो तीता लगता है, तीखा नहीं होता, तीता होता है वो। खाट का तत्सम खटवा। दाहिनी का तत्सम रूप दक्षिण। निम्नलिखित शब्दों में ये तत्भव शब्द है, मतलब कौन सा तत्भव है। पक्षी, ये आपका कैसा है, तत्भव की बात पूछ रहा है। इसमें से आपका विहग संस्कृत है, खग संस्कृत है, पक्षी संस्कृत। पंछी, ये आपका हिंदी भाषा में लोग यूज करते हैं, पंछी बैठा है। ससुर का, ससुर का स्वसुर होता है, लेकिन तत्सम शब्द में स्वसु कहेंगे। चूर्ण का तत्सम शब्द चूर्ण। हीट,
कैसा शब्द तत्सम रूप है आपका घृष्ट। अगला पार्ट हम आपको लेकर आएंगे रसों का, तो सभी विद्यार्थी अगले पार्ट को देखना बिल्कुल ना भूलें। और इतने आसान शब्दों में हम आपको इस पार्ट को भी बताएंगे कि शायद आने वाला कोई भी प्रश्न रस से संबंधित होगा और वो आपको छूट नहीं सकता, इसकी जवाबदारी है। तो सभी लोग एक बार वीडियो में एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें और इसके बाद में अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इस कोरोना वैश्विक महामारी में अगर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते तो भी इतनी तो कर ही सकते हैं कि आपको निःशुल्क क्लासें उपलब्ध करवा रहे हैं। निःशुल्क सारे सब्जेक्ट की आपको क्लासें मिल रही हैं, जिसमें से आप अध्ययन करके 100% अंक हासिल कर सकते हैं। और हमारा प्रयास ऐसा रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, और हमारी सफलता आपकी सफलता पर निर्भर करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक बच्चे हमारी क्लास से जुड़कर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद आप सभी को।